हेलो दोस्तों, आप लोग कैसे हैं। आज मैं हिस्ट्री का 30 क्वेश्चन लाई हूँ INM का। ठीक है, आगे मैं और भी लाऊंगी। मैं पहले 30 क्वेश्चन लाई हूँ क्योंकि INM तो बहुत बड़ा होता है, ये एक में कवर होगा नहीं। अभी मैं सिर्फ ओनली 30 ही लाई हूँ। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी। इसका आंसर जो होगा वो 1885 में हुई थी। कब हुई थी? 1885 में। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक कौन थे। तो इसका आंसर जो होगा वो हुमायूं होगा। बी इसका आंसर बिल्कुल करेक्ट है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ था। इसका आंसर जो होगा वो मुंबई होगा। क्या होगा? मुंबई। मुंबई पहला अधिवेशन मुंबई 72वां प्रतिनिधियों की उपस्थिति में हुआ था। किसके प्रतिनिधियों में हुआ था उपस्थिति में? तो ये हुआ था मुंबई के। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अध्यक्ष कौन थे। तो इसका आंसर जो होगा वो होगा व्योम चंद्र बनर्जी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, भारतीय राष्ट्र आंदोलन के जनक किसे कहा जाता है। तो ये दादा भाई नेहरू जी को कहा जाता है। इसका बी आंसर बिल्कुल करेक्ट है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, यह किसने कहा। तो इसका आंसर जो है वो बाल गंगाधर तिलक है। बी इसका आंसर सही है। यह नारा उन्होंने स्वतंत्रता की मांग के लिए दिया था। किस लिए दिया था? स्वतंत्रता की मांग के लिए। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, स्वदेशी आंदोलन कब शुरू हुआ। तो यह 1905 में हुआ था। 1905 ईस्वी में। कब हुआ था? 1905 में। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, कांग्रेस का विभाजन कब हुआ था। तो ये विभाजन इसका 1907 में हुआ था। कब हुआ था? 1907 में कांग्रेस का विभाजन गरम दल और नरम दल में हुआ था। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, कांग्रेस का विभाजन कब हुआ था। तो इसका आंसर जो है वो सूरत में हुआ था। कहाँ हुआ था? बी इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, लखनऊ समझौता कब हुआ था। तो लखनऊ समझौता जो हुआ था 1916 ईस्वी में। सी इसका करेक्ट आंसर है। मुस्लिम के बीच लखनऊ समझौता हुआ था। किसके बीच में? मुस्लिम के बीच में। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11, रॉलेट एक्ट कब पारित हुआ था। तो ये पारित हुआ है 1919 में। ठीक है, 1919 में। सी इसका आंसर करेक्ट है। जलियांवाला बाग में जनरल डायर के निर्दोषों पर गोली चलाई गई। किस पे? तो निर्दोषों पर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ। तो इसका आंसर जो होगा 1919 होगा। क्या होगा? 1919। सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। जलियांवाला बाग में जनरल डायर के निर्देशों पर गोली चलाई गई थी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, असहयोग आंदोलन कब शुरू हुआ। तो ये शुरू हुआ है 1920 ईस्वी में। ठीक है, 1920 में हुआ था। सी आंसर इसका बिल्कुल करेक्ट है। गांधी जी के नेतृत्व में पहला जन आंदोलन हुआ था। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, चोरी चोरा कांड कब हुआ था। तो चोरी चोरा कांड कब हुआ था। तो इसका आंसर जो होगा 1922 में। कब हुआ था? सी इसका आंसर सही है। इस घटना के बाद गांधी जी असहयोग आंदोलन वापस लिए थे। क्या लिए थे? असहयोग आंदोलन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15, गांधी जी ने असहयोग आंदोलन क्यों वापस लिया। क्योंकि चोरी चोरा के हिसाब के कारण, गांधी जी के हिसाब के सिद्धांत के कारण आंदोलन समाप्त हो गया। क्या हो गया? समाप्त हो गया। चोरी चोरा का हिंसा के कारण। बी इसका जो है बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, साइमन कमीशन भारत कब आया था। इसका आंसर जो होगा 1928। कब हुआ था? 1928 में आया था। जो बी आंसर है बिल्कुल करेक्ट है इसका। साइमन कमीशन में कोई भारतीय सदस्य नहीं था। कोई भारतीय सदस्य नहीं था। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 17, साइमन कमीशन का नारा क्या था। तो इसका नारा जो था गो बैंग साइमन। क्या था इसका नारा? बी जो है इसका बिल्कुल सही है। क्या आयोग का विरोध किया था। क्या किया था? ये आयोग का विरोध किया था, गो बैंग साइमन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 18, सविनय अवज्ञा आंदोलन कब शुरू हुआ। तो इसका आंसर जो होगा 1930। क्या होगा इसका आंसर? बी इसका सही है। सविनय आंदोलन नमक कानून के विरोध में था। किसके विरोध में? तो नमक कानून के विरोध में। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन 19, दांडी यात्रा कब शुरू हुई। तो दांडी यात्रा जो है 12 मार्च 1930 ईस्वी में गांधी जी ने साबरमती आश्रम से यात्रा शुरू की। इसका ये आंसर बिल्कुल सही है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 20, दांडी यात्रा का उद्देश्य क्या था। तो इसका
जो उद्देश्य था वह था नमक कानून तोड़ना। क्या था? नमक कानून तोड़ना। नमक कानून ब्रिटिश अन्याय का प्रतीक था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 21, स्वदेशी वस्त्रों का प्रचार। प्रश्न 21 है, इनकलाब जिंदाबाद नारा किसने दिया था? ये किसने दिया था? भगत सिंह ने दिया था। किसने दिया था? इसका आंसर सही है 1, नारा स्वतंत्रता संग्राम का प्रतीक बन गया है। भगत सिंह के द्वारा ये नारा दिया गया था। ठीक है, 22, जय हिंद का नारा किसने दिया था? तो यह जो है सुभाष चंद्र बोस के द्वारा दिया गया था। इसका आंसर सी बिल्कुल सही है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 23, आजाद हिंद फौज की स्थापना किसने की थी? तो इसका आंसर जो होगा सुभाष चंद्र बोस होगा। क्या होगा? इसका आंसर भी सुभाष चंद्र बोस है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 24, पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव कब पारित हुआ? तो ये पारित हुआ है 1942 में। कब पारित हुआ है? 1942 में 1929 में इसका जो है पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पारित हुआ था 1929 में। ठीक है, बी इसका करेक्ट है। भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ था? इसका आंसर जो होगा वह होगा 1942। कब हुआ था? 1942। सी बिल्कुल इसका सही आंसर है। गांधी जी ने करो या मरो का आहन किया था। क्या किया था? आहन किया था। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 26, भारत छोड़ो आंदोलन का नारा क्या था? करो या मरो। ये बी जो है बिल्कुल करेक्ट आंसर है इसका। करो या मरो यह नारा भारत छोड़ो आंदोलन का प्रतीक बना। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 27, भारत को स्वतंत्रता कब मिली? भारत को स्वतंत्रता कब मिली? तो इसका आंसर जो है 15 अगस्त 1947 में। कब मिली? 15 अगस्त 1947। इसका आंसर सी बिल्कुल करेक्ट है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 28, भारत के पहले प्रधानमंत्री कौन बने? जवाहरलाल नेहरू जो है भारत के पहले प्रधानमंत्री बने। कौन बने? सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। आगे बढ़ते हैं। 29, भारत के पहले गवर्नर जनरल कौन थे? तो इसका आंसर जो है लॉर्ड माउंटबेटन स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल बने। कौन बने? ए जो है इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। 30 क्वेश्चन, भारत के पहले राष्ट्रपति कौन थे? तो इसका आंसर जो होगा वो होगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ठीक है, राजेंद्र प्रसाद ने भारत के पहले राष्ट्रपति बने। ठीक है फ्रेंड, कैसा लगा आप लोग को? आप लोग जरूर बताइए कैसा लगा, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, जिससे मुझे मोटिवेशन मिलेगा कि मैं आगे और वीडियो लाऊं। और पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।